अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट और एक हटकर रेसिपी बना रहे हैं। यूनिक चिकन सीख रोल्स। उसमें एग भी है, उसमें चिकन सीख भी है। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने इसे बड़े ही आसान तरीके से समझाया है। सबसे पहले उसके लिए हम चिकन का कीमा बनाएंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम चॉप करेंगे चॉपर में। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना और थोड़ी हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च लिए हमने। ये तली हुई प्याज है, 2 टेबलस्पून के आसपास। पहले इन चीजों को हम चॉप कर लेंगे। आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो मिक्सर में डालकर पीस लें। हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली थी 250 ग्राम, जिसे हमने छोटी छोटी पीसेस किए और बाद में मिक्सर में डालकर इस तरह से बिल्कुल बारीक कीमा बना लिया है। एक चीज का हमने खास ख्याल रखा कि चिकन में पानी नहीं रखा। धोने के बाद उसे बहुत अच्छी तरह सुखाया और फिर उसका कीमा बनाया। जो हमने चॉप करके तैयार रखे हैं वो मसाले डाल देंगे। ये मोटा कुटा धनिया है 1 टेबलस्पून के आसपास, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसे जूसी बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो हम डालेंगे अभी। ये इसकी सीक्रेट टिप भी है। 3 टेबलस्पून भरकर हमने दही ली है। दही को हमने पहले आधे से 1 घंटे तक छन्नी में रखा था और आप देख सकते हैं वो किस तरह गाढ़ी हो गई है। बस ऐसी गाढ़ी दही चाहिए हमें। ज्यादा पानी वाली दही न डालें वरना सीख कबाब बनाने में दिक्कत होगी। 1 टेबलस्पून मैदा भी डालेंगे बाइंडिंग के लिए, बस 1 टेबलस्पून। सारी चीजें हमने इसमें डाल दी। अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो चिकन में पानी नहीं रखना है, वॉश करके अच्छी तरह सुखाना है, और दूसरा दही में पानी नहीं रखना है। बहुत अच्छी तरह से हमने मिलाया। हमारा मिक्सचर इस तरह का है, आप देख सकते हैं। अगर आपका मिक्सचर इससे ज्यादा सॉफ्ट है, वाटरी है, तो आप थोड़ा सा मैदा और मिक्स कर सकते हैं। हम इस पर इस तरह से एक कटोरी रख देंगे। कटोरी पर हमें जलता हुआ कोयला रखेंगे। कोयले पर हम ऑयल स्प्रे करेंगे, बस थोड़ा 1 से 2 बार, और इसे तुरंत कवर करेंगे। अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे कीमे में। 5 मिनट के बाद हम कोयले को निकाल कर अलग करेंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा और स्टिफ हो जाए और इसके सीख कबाब बनाने में आसानी हो। एक साइड पर हमने कीमे को रख दिया मैरिनेशन के लिए। आटा लगाकर तैयार करते हैं। हमने 1.5 कप मैदा लिया है। तकरीबन ये 180 ग्राम्स होगा। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे और बाद में इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल मिलाएंगे। हाथों से अच्छी तरह हमें आटे को मिक्स करना है, इस तरह से मसल कर। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे। पानी हमने हल्का सा गर्म यूज़ किया है इसमें। इसका हमने एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाया है, ज़्यादा कड़क नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। एक साइड पर कवर करके रखेंगे। कीमा मैरिनेट हो गया है। हम ये वाली इस तरह की स्टिक्स यूज करेंगे सीख बनाने के लिए। आप चाहें तो स्क्यूवर्स यूज कर सकते हैं या किसी भी चम्मच का पिछला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई स्ट्रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथों को हमने ग्रीस कर लिया और स्टिक को भी ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हमने एक बड़े नींबू की साइज का बॉल लेकर इस पर इस तरह फैला दिया। ये साइज की सीख बनाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो इस पर मार्क्स भी कर सकते हैं, थोड़ी दूर दूर। इतने मिक्सचर में हमने 8 सीख कबाब बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब सीख कबाब को रोस्ट कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में हमने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें हम सीख कबाब को डाल देंगे। एक साइड पर हमने 2 से 3 मिनट पकने दिया मीडियम फ्लेम पर। बहुत अच्छा और प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसी तरह हम सारी सीख कबाब को पलटाएंगे।
सब तरफ से हमने बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है सीख कबाब को। फ्लेम को ऑफ करेंगे। सीख तो हमने तैयार कर ली, अब देर किस बात की, चले रोल्स बना लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमें बीट कर लेना है। नमक डालेंगे 2 पिंच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। एक पैन को हमने गरम किया जिसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। एग्स जो हमने बीट किए वो डालेंगे। 1 मिनट के बाद हमने इसे पलटाया है। दूसरी साइड पर 1 मिनट पकाएंगे। ऑमलेट को निकाल लेंगे। इस तरह ऑमलेट को हमने 4 पीसेस में कट किया है। थोड़ा सा आटे को स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा सा गूंदेंगे 1 से 2 मिनट। बहुत अच्छा और स्मूथ हो गया है आटा। थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिया हमने चॉपिंग बोर्ड को। छोटा सा हमने आटा लिया है। इतने मिक्सचर में हम 8 बनाएंगे रोल्स। 8 सीख बनाए हमने, रोल्स भी 8 ही बनेंगे। पतली सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह हमने पतली सी रोटी बनाई है, ये साइज़ की। जो हमने ऑमलेट बनाए हैं वो इस तरह से रखेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे नीचे। हमारे पास यहाँ हरी चटनी है, हरी चटनी लगाएंगे एग पर थोड़ी थोड़ी। हरी चटनी ये किस तरह बनाई जाती है इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, ज़रूर से बनाकर स्टोर करें। सीख रख देंगे इस पर। सीख को हमने इस पर रख दिया है। थोड़ी हमने प्याज को स्लाइस कर लिया है, इस पर रखेंगे। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो आप अवॉइड करें। थोड़ा थोड़ा पानी एजेस पर लगा लेंगे सब तरफ। साइड से इस तरह उठाएंगे, कवर करेंगे। दूसरी साइड से भी इस तरह से पहले टर्न कर लेंगे, फिर नीचे से उठाएंगे, इस तरह कवर करेंगे, हल्के हाथों से रोल करेंगे। रोल को हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह सारे रोल्स भरकर तैयार करेंगे। रोल्स हमने बनाकर रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा देर इन्हें बनाकर ना रखें, बनाकर फ्राई कर लें। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म हमने नहीं किया है, मीडियम गर्म किया है। डालते ही बहुत सारे बबल्स ना आए, इतना ख्याल रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है ताकि अंदर तक हमारी जो मैदे की रोटी है वो अच्छी तरह पके। इन्हें फ्राई करने में हमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे।